दोस्तों, आज ये वीडियो हम लेकर आए हैं ऐसे 5 लार्ज कैप फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले 10 सालों में बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं और अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को ग्रो किया है। इन पांचों लार्ज कैप फंड्स के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस की, इनके AUM की और इनकी टॉप होल्डिंग्स की, और इसके अलावा बताएंगे किस अमाउंट से कितना पैसा लगाकर आप शुरू कर सकते हैं इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट्स। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली SIP। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें डेली SIP के माध्यम से अपनी डेली बचत और डेली इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो इक्विटी फंड्स होते हैं जो भारत की सबसे बड़ी 100 कंपनीज में मुख्यतः इन्वेस्ट करते हैं। देयर पोर्टफोलियो इज प्राइमरीली फ्रॉम टॉप 100 कंपनीज इन इंडिया बाय देयर मार्केट वैल्यू। ये कंपनीज भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, जैसे कि HUL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, SBI। भारत की टॉप 100 कंपनीज में आप ऐसी कंपनीज पाते हैं जो भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनियां हैं, जिनके प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहे हैं। सेबी द्वारा निर्धारित रेगुलेशंस के अनुसार लार्ज कैप फंड्स को अपना 80% ऑफ द AUM भारत की टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना होता है। जी हाँ, लार्ज कैप फंड्स बाय डेफिनेशन इन्वेस्ट 80%, हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 80% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर आप उन कंपनीज में हिस्सेदार बन रहे हैं जो हैं भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुख्ता कंपनी। क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, ये एक स्टेडी और कंसिस्टेंट रिटर्न देती हैं। ये मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स की तरह वॉलेटाइल नहीं होती, ना ही उनके जितने एग्रेसिव रिटर्न्स देती। भारत में लार्ज कैप कैटेगरीज में तकरीबन 28 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में ऑन एन एवरेज 13.32% का रिटर्न दिया है। ये तो हुई जानकारी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स एज अ कैटेगरी के बारे में। अब जान लेते हैं कि लार्ज कैप फंड्स किन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट हैं। वो इन्वेस्टर्स जो भारत की टॉप कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, ITC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उन इन्वेस्टर्स के लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आर अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां रेप्यूटेबल हैं, विश्वसनीय हैं और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पहली बार इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स सही प्रोडक्ट हैं ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए। वो इन्वेस्टर्स जो अपना कोर पोर्टफोलियो यानी मेजॉरिटी पोर्टफोलियो लार्ज कैप कंपनीज में रखना चाहते हैं और पेरिफेरी में साइड बाय साइड टैक्टिकल अप्रोच के माध्यम से मिड कैप और स्मॉल कैप ऐड करना चाहते हैं, उनके लिए भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। ताकि आपका जो मूलतः कोर पोर्टफोलियो है, जो कंसिस्टेंटली ग्रो करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें वॉलेटिलिटी कम होगी, उन इन्वेस्टर्स के लिए भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है। लार्ज कैप पोर्टफोलियो एक डबल डिजिट रिटर्न भी जनरेट करता है और स्मॉल कैप और मिड कैप की तरह वॉलेटाइल नहीं होती। लेस वॉलेटिलिटी एंड स्टेबल रिटर्न्स, दैट इज व्हाट अ लार्ज कैप फंड डिलीवर्स टू द पोर्टफोलियो। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं 5 ऐसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स की जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न्स देंगी। इन फंड्स के नाम हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, HDFC टॉप 100 फंड, बंधन लार्ज कैप फंड और HSBC लार्ज कैप फंड। आइए अब इन स्कीम्स के कुछ और वर्षों के भी रिटर्न्स, कुछ और अंतराल के भी रिटर्न्स और इनके AUM के साइज पर नजर डालते हैं। इस ग्राफिक में आप इन फंड्स के पिछले 1, 5 और 10 सालों में दिए गए सालाना रिटर्न्स को देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने पिछले 1 साल में 42.42% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में हर साल 16.91% के दर से रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड स्कीम का 17.07% का एनुअल रिटर्न रहा है। इस फंड का AUM है 22,767, 22,767 करोड़। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने पिछले 1 साल में 40.91%, लगभग 41% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में इस फंड ने दिया है 17.6% के एनुअल रेट से रिटर्न और पिछले 10 सालों में इस फंड ने दिया है 16.15% के रेट से एनुअल रिटर्न। इस फंड का AUM है 51,554 करोड़। जी हाँ, 51,500 करोड़ है इस फंड का AUM। फिर आप देख सकते हैं HDFC टॉप 100 फंड, जिसने पिछले 1 साल में 38.68% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 15.48% के रेट से रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में इस फंड ने दिया है 15.29% के रेट से एनुअल रिटर्न।
इस फंड का AUM है 31,600 करोड़। बात करते हैं हमारे चौथे लार्ज कैप फंड की, जो है बंधन लार्ज कैप फंड, जिसने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को दिया है 38.41% का रिटर्न। पिछले 5 सालों में दिया है 15.15% के रेट से एनुअल रिटर्न, और पिछले 10 सालों में 13% के एनुअल रिटर्न से इस फंड ने रिटर्न्स डिलीवर किए। इस फंड का AUM है 1,350 करोड़, लगभग 1,350 करोड़ का ये फंड है। अब बारी हमारे पांचवे और आखिरी फंड की, जिसका नाम है HSBC लार्ज कैप फंड। इस फंड ने पिछले एक साल में दिया है 34.74% का रिटर्न, 5 सालों में 14.84% के एनुअल रेट से रिटर्न, और 10 सालों में 13.82% का एनुअल रिटर्न रहा। इस फंड का AUM है 1750 करोड़। ये तो ही फंड्स के रिटर्न्स और AUM की बात। अब आइए देखते हैं इन फंड्स के एलोकेशन को और इनकी टॉप होल्डिंग्स को। एलोकेशंस यानी कौन से सेक्टर्स में इन फंड्स ने इन्वेस्ट किया है और इन फंड्स की क्या टॉप होल्डिंग्स है। आप इस ग्राफिक में ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं, इन फंड्स के टॉप 3 सेक्टर्स और टॉप 5 होल्डिंग्स। जैसा कि आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं, इन पांचों स्कीम्स का सेक्टोरल एलोकेशन और टॉप होल्डिंग्स। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो पाया होगा कि सभी स्कीम्स ने ज्यादातर एलोकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में रखी हुई है। और इन फंड्स की टॉप होल्डिंग्स में भारत की सबसे बड़ी कंपनीज जैसे कि HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस लिमिटेड और ICICI बैंक जैसी कंपनियां शामिल। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और HDFC टॉप 100 फंड में आप 100 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आप Z फंड्स पे इन फंड्स में 100 रुपए इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं, लमसम के माध्यम से भी और SIP के माध्यम से भी। वहीं बंधन लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको SIP के लिए मिनिमम अमाउंट देना होगा ₹100 और लमसम के लिए मिनिमम अमाउंट है 5,000 रुपए। जी हाँ, बंधन लार्ज कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 5,000 रुपए कम से कम इन्वेस्ट करना होगा। और HSBC लार्ज कैप फंड में SIP का मिनिमम अमाउंट है 1,000 रुपीज और लमसम के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपीज। दोस्तों, ये थी जानकारी भारत के टॉप परफॉर्मिंग 5 लार्ज कैप फंड्स के बारे में। इस वीडियो में आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा, मैंने 10 साल के रिटर्न्स दिखाए हैं। 10 साल के रिटर्न्स क्यों? क्योंकि 10 साल में ही कंपाउंडिंग का असली मजा आता है। कंपाउंडिंग यानी जो रिटर्न बना है उस पर भी रिटर्न। 100 रुपया अगर 10% से ग्रो होता है तो हो जाता है 110। अगले साल जब 10% ग्रोथ आती है तो वो 100 रुपए पे नहीं 110 रुपए पर आती है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें और कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं। क्या बेनिफिट्स हैं कंपाउंडिंग के आपके पोर्टफोलियो में? जानने के लिए आज ही एक Z फंड एक्सपर्ट से बात करें। Z फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने Z फंड एक्सपर्ट से। Z फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.